बच्चों, नवजीवन परिवार की ओर से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में हिंदी की पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें हम पहुँचे थे पाठ नंबर 4, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। बराबर, स्वामी विवेकानंद पाठ का नाम है और जिनके लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र, जिनका जन्म कब हुआ था? 1880 और निधन कब हुआ था? 1936 में। चलो तो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले कवि परिचय देख लेते हैं, बाद में हम पाठ पढ़ेंगे। उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध प्रेमचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर वे साहित्य क्षेत्र में आए। नवाब राय उपनाम से लिखित सोजे वतन कहानी संग्रह राष्ट्रीयता के स्वर को बुलंद करता था। परिणाम स्वरूप उर्दू की अपेक्षा हिंदी पाठकों की रुचि से प्रभावित होकर हिंदी लेखन को समर्पित हुई। उनकी प्रथम हिंदी कहानी पंच परमेश्वर है। लगभग 300 कहानियाँ तथा 12 उपन्यास लिखकर वे हिंदी साहित्य के जगत में अमर हो गए थे। प्रस्तुत पाठ स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है। ईस्वी सन 1863 में जन्मे नरेंद्र की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित नरेंद्र ने भारतीय नव जागरण की शंख ध्वनि की आध्यात्मिक चेतना स्वरूप स्वामी विवेकानंद आज भी हमारे पथ प्रदर्शक है। बराबर, स्वामी विवेकानंद है वो आज भी हमारे क्या है? पथ प्रदर्शक है, यानी कि हमें दिशा दिखाते हैं। स्वामी जी द्वारा स्थापित ज्ञान और कर्म के इस अद्भुत समन्वय का दिग्दर्शन कितने विशद रूप में प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रस्तुत जीवनी में हुआ है। बराबर, यहाँ पर प्रेमचंद्र ने किसके विषय में लिखा है? स्वामी विवेकानंद के विषय में बहुत ही अच्छी बातें जो हैं वो सब यहाँ पर लिखी गई है। उनका जीवन कैसा था वो सभी बातें यहाँ पर लिखी गई है, तो हम आज देखेंगे। बराबर, ये फोटो किसका है? ये है स्वामी विवेकानंद जी का फोटो है। चलो तो अब हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 18 बराबर कब हुआ था? 1863 ईस्वी सन में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। बचपन में उनका नाम क्या था? नरेंद्र। बराबर, आपको सवाल क्वेश्चन पूछा जाए कि बचपन में स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था, तो आपको क्या लिखना है? नरेंद्र था। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते हैं, यानी कि वो शुरुआत से ही क्या थे? कुशल थे। बराबर, वो होनहार यानी कि उनमें कुछ काबिलियत है ऐसा हमें दिखाई देता था। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी सन में BA की डिग्री प्राप्त की। कब उन्होंने BA की डिग्री कब प्राप्त की थी? तो 1884 में। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्राह्मण समाज के अनुयायी रहे, यानी कि उन्होंने ब्राह्मण समाज का सब कुछ सीखा। वे नित्य प्रार्थना और सम्मिलित होते। वो हमेशा किसमें सम्मिलित होते? प्रार्थना में वो हमेशा जाते थे। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था कि वो बहुत अच्छा गाते थे, इसलिए जो भजन कीर्तन करते थे उनके समाज में भी उनका आदर अच्छा था। पर ब्रह्म समाज के सिद्धार्थ उनकी प्यास न बुझा सके। ब्रह्म समाज यानी कौन सा समाज? की ये जो सब कीर्तन करते हैं, बराबर, ब्राह्मण का समाज था, वो उनकी भूख शांत नहीं कर सके। अतः सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। बराबर, किसकी बड़ी श्रद्धा थी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। नवयुवक नरेंद्रनाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि
भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। किनकी भक्त मंडली में? तो कि रामकृष्ण परमहंस की जो भक्त मंडली थी उसमें वो क्या हो गए? सम्मिलित हो गए, यानी कि वो समा गए, वहाँ पर उनमें जुड़ गए। उस सच्चे गुरु से आध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य जानकर युवक नरेंद्र की आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई कि उनके अंदर का जो ज्ञान था वो उनको जानकर उनकी जो पिपासा थी, यानी कि जो लालसा थी, वो क्या हुई? शांत थी। किसकी लालसा थी उन्हें? तो के ज्ञान पाने की। उनकी गुरु भक्ति, गुरु पूजा की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती ही गई। उनके गुरु के प्रति जो भक्ति थी, उनकी जो पूजा थी, और वैराग्य वृत्ति यानी कि संन्यास धारण करना अधिकतम बढ़ गई थी, यानी कि बहुत ही उनकी श्रद्धा, उनके प्रति बढ़ गई थी। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया कि जब उन्होंने सबसे पहले किनको देखा था? रामकृष्ण परमहंस को देखा था। वो उन्होंने इस तरह यहाँ पर प्रकट किया गया है। देखने में ये बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते हैं, बराबर। जब आप देखते हो तो एकदम साधारण व्यक्ति वो दिखाई पड़ते हैं। उनके रूप में कोई विशेषता न थी, बराबर। ये किसका है? सब वर्णन किसका है? रामकृष्ण परमहंस का। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या संभव है कि यह सिद्ध पुरुष हो। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर औरों से पूछा करता था। वो किनके पास गए थे? नरेंद्र यानी कौन? स्वामी विवेकानंद है। वो किनके पास गए थे? रामकृष्ण परमहंस के पास। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, हाँ। मैंने पूछा, कैसे? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें, बराबर। रामकृष्ण परमहंस का क्या उत्तर था कि उन्होंने जवाब क्या दिया कि मैं उन्हें ऐसे ही देखता हूँ जैसे कि तुम्हें देखता हूँ। परमहंस जी की वाणी में बिजली सी शक्ति थी जो संशयात्मा को तत्क्षण ठीक रास्ते पर लगा देती थी, बराबर। तत्क्षण यानी कि उन्हें जो अलग अलग बातें थी, बराबर। परमहंस जी की वाणी में इतनी हमारे मन को छू जाने वाली थी कि वो, और यदि प्रभाव आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और दृष्टि में भी उत्पन्न हो गया कि उन्होंने वो इतना प्रभावित हो गए अपने गुरुजी से, बराबर। कि उनके गुरुजी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस से इतना प्रभावित हो गए कि आगे चलकर उनकी वाणी भी उनके जैसे ही प्रभावित हो गई। नरेंद्र की माता उच्चाकांक्षिणी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का वकील हो, अच्छे घर में उसका ब्याह हो और दुनिया के सुख भोगे, बराबर। नरेंद्र जी की जो माता थी वो उनकी क्या क्या इच्छा थी कि वो उसका जो बच्चा है, बराबर, उनका लड़का यानी कौन? नरेंद्र जी, वो एक वकील बने और उसका एक अच्छे से घराने में क्या हो? शादी हो। जब रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुई और अनुनय विनय की कि मेरे बेटे को जोग न दीजिए, कि मेरे बेटे को ऐसे आप जोग यानी कि संन्यास मत दीजिए। पर जिस हृदय ने साक्षात प्रेम और आत्मानुभूति के आनंद का स्वाद पा लिया हो, उसे लौकिक सुख लोग कब अपनी ओर खींच सकते हैं। यानी कि ये किसकी बात है? स्वामी विवेकानंद की। अगर स्वामी विवेकानंद जी को भोग नहीं चाहिए तो उन्हें कोई ये सब नहीं कर सकता, यानी कि उनकी माता जो भी कर ले, पर अगर वही नहीं चाहते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्रनाथ की वैराग्य वृत्ति अधिकाधिक बढ़ती गई। विवेकानंद
विवेकानंद मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च कसौटी मानते थे। बराबर कि सच में आध्यात्मिक ज्ञान क्या था, बराबर संन्यास क्या था, तो क्या मानव सेवा ही आध्यात्मिक सही आध्यात्मिक ज्ञान वो मानते थे। रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के बाद शिष्यों ने नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया कि नेतृत्व का भाग यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का नेतृत्व करना, तो वो किसके ऊपर आया, तो के नरेंद्र कौन था, स्वामी विवेकानंद। तभी उन्होंने तथा उनके साथियों ने संन्यास का व्रत लिया। तभी उन्हें और उनके साथियों ने क्या व्रत लिया, संन्यास करने का निर्णय किया। उनके बाद स्वामी जी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। बराबर कहाँ पर चले गए, हिमालय की ओर वो अग्र हो गए। चलो बच्चों, तो अब हम यहाँ तक ही रहते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है। एक बार पूरा पाठ जो है एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।